हेलो फ्रेंड्स, माय लाइफ के अगले एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की। मैंने पिछले पार्ट्स में बताया, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। मैंने स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में मेरी इंग्लिश कितनी कमज़ोर थी उसके बारे में बताया। और अब बताने जा रहा हूं कि सिडनम कॉलेज मुंबई, जहां पे एकदम हाई फाई क्राउड था, इंग्लिश में बात करने का कल्चर था, जहां पे मुझे एक बालक मंदिर जूनियर केजी के बच्चे जैसी इंग्लिश आती थी, उसमें मैंने वहाँ पे सरवाइव किया, ये आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इंग्लिश का तो बचपन से डर था ही, मुझे इंग्लिश आती नहीं थी। और मुझे जब मेरी पहली यूनिट टेस्ट हुई, फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुई, जब उसमें 6% मिले तो मैं समझ गया कि मेरे लिए पास होना बहुत मुश्किल है और मैं पास नहीं होऊंगा तो मुझे फिर से अपने गांव जाना पड़ेगा। और ये मेरे माँ बाप के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत शर्मनाक होगा, मेरे खुद के लिए भी शर्मनाक होगा। ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आता था। और जो कॉलेज में अपमान होता था बार बार इंग्लिश के कारण, उसके कारण रात भर रोते रहता था। मैं सोचा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा और वापस नहीं जाऊंगा, अपने आप को इम्प्रूव करूंगा और मैं यहाँ पे आया हूँ, कुछ करके दिखाऊंगा और वापस नहीं जाऊंगा। मैंने सबसे पहले डिक्शनरी ख़रीदी। डिक्शनरी जो होती है, जिसमें इंग्लिश में जो लिखा होता है शब्द, उसको मराठी में ट्रांसलेट करके लिखा होता है हर एक शब्द का अर्थ। तो वीरकर की एक डिक्शनरी आती थी पहले, तो वीरकर की डिक्शनरी ख़रीदी मैंने। उसमें हर एक जो मेरा किताब थी, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ओसी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, या बाकी भी जो सब्जेक्ट थे, सब मैं किताबें लेके बैठता था। हर एक शब्द के नीचे मैं उस शब्द का अर्थ मराठी में लिखता था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतनी मोटी किताब इकोनॉमिक्स की या ओसी की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की, या बाकी किताबें, उन सब के अर्थ मुझे लिखने का काम सबसे पहले मैंने शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक्स, उसका मतलब मुझे पता नहीं था, तो उसके नीचे नाम लिखा था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र ये मैंने लिखा। तो ऐसे कर कर के हर एक शब्द का अर्थ मैं लिखते गया। जैसे कि डिमांड का मतलब होता है ज़रूरत, तो वो मैं ऐसा लिखता था। सप्लाई मतलब आपूर्ति, तो सप्लाई का मतलब आपूर्ति, ऐसे उसके नीचे लिखता था मैं। और ऐसे कर कर के मैंने 1-1.5 महीने में दिन रात बैठकर जो टेक्स्ट बुक थी जो सब्जेक्ट की, उसके हर एक जो वर्ड का मतलब उसके नीचे मराठी में लिखते गया मैं। तो फिर मैंने शुरू किया कि कोई भी सेंटेंस पहले पूरा इंग्लिश में पढ़ना और उसका मतलब पूरा मराठी में नीचे पढ़ना। ऐसा कर कर के मैं सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश करने लग गया और वैसी पढ़ाई करने लग गया। ये सफिशिएंट नहीं था, मुझे स्पेलिंग भी आते नहीं थे शब्दों के, तो मैं स्पेलिंग भी याद करने की कोशिश करता था मेरी तरीके से। जैसे कि नेशनल का स्पेलिंग होता है, तो मुझे वो याद नहीं रहता था, तो मैंने उसका नाटी ओ नाल ऐसे शब्दों को याद कर लिया था जो मेरे लिए समझने में आसानी थी। मुझे पढ़ाई में ही जो है इंग्लिश को जीतना नहीं था, मुझे इंग्लिश में बात करना। इंग्लिश में जो कॉलेज में सब लड़के लड़कियां इंग्लिश में बात करते थे, तो मेरे लिए वो भी बड़ा चैलेंज था कि मैं कॉलेज में जाता था, बट मैं जो एक स्मार्ट लड़के लड़कियां कह सकते हैं उनसे मैं बात नहीं कर पाता था। तो मुझे बोलचाल की इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी थी। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने टोटली इंग्लिश गाने ही सुनना शुरू कर दिया। मैंने हिंदी गाने सुनना टोटली बंद कर दिया। जो भी गाने थे, जो भी हम लोग, जो कैसेट प्लेयर होता था, कैसेट प्लेयर में गाने रिकॉर्ड होते थे, फ्रेंड लोगों से जो फेमस गाने थे वो रिकॉर्ड कर करके मैं अपने रूम में इंग्लिश गाने ही सुनता था। कौन सा गाना है, उसका नाम क्या है, उसका सिंगर क्या है, ये भी सुनना शुरू किया। और मुझे उसके वर्डिंग समझ में आते नहीं थे, तो अपने मित्रों से पूछता था। उस टाइम पे तो यूट्यूब नहीं था, ना ही गूगल था, तो उसका ये क्या बोल रहा है ये मैं पूछता था और उसका अर्थ भी समझने की कोशिश करता था। काफ़ी लोग ये कहते हैं हमें अंग्रेज़ी गाने पसंद नहीं है, इंग्लिश गाने पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो ये सब करना होता है। आजकल तो यूट्यूब पे हर एक इंग्लिश गाने का लिरिक्स का भी वीडियो होता है। उस वीडियो को देखकर अगर आप गाना सुनोगे तो आपको वर्ड्स भी समझ में आ जाता है कि सिंगर क्या गा रहा है।
बट मेरे लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को पूछता था कि ये क्या बोल रहा है, और वो लाइन को मैं याद करता था। तो धीरे धीरे इंग्लिश गाने भी मुझे समझ में आने लग गए, और कौन सा सिंगर है ये भी समझ में आने लग गया। उसके अलावा मैंने मराठी या हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया था। मैं टोटली इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ता था, टाइम्स ऑफ इंडिया, वही डेली पढ़ता था। उसमें कुछ शब्दों का मतलब समझ में नहीं आया तो डिक्शनरी में देखता था, या फिर अपने दोस्तों से पूछता था कि इसका मतलब क्या होता है। ऐसे दिन रात अपने आप को झोंक दिया। और बोलचाल की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैं कॉमिक्स पढ़ता था। कॉमिक्स में क्या होता है, संभाषण होता है दो कैरेक्टर के बीच में, दो पात्रों के बीच में। जैसे आर्चीज़ कॉमिक्स आती थी पहले, तो आर्चीज़ कॉमिक्स में जो बात होती है दो पात्रों के बीच में, वो मैं पढ़ता था और समझने की कोशिश करता था कि इसने इज़ बोला कि वॉज बोला, हैज़ बोला कि हैव बोला। ये सब पढ़ कर मैं संभाषण भी करता था अपने आप ही अकेले। वो पूरा सेंटेंस पूछता और बताना, दोनों भी जो है मैं कोशिश करता था समझने की कि इस पात्र ने ये सवाल पूछा तो उस पर क्या जवाब दिया। तो मैं पहले सवाल पढ़ता था और मन के मन में फिर जवाब देता था। ऐसा कर कर के मैंने अपनी बोलचाल की इंग्लिश भी इम्प्रूव करने की कोशिश की। बोलचाल की इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए और एक ज़रिया मैंने अपनाया कि जो मैगज़ीन्स होती है, जैसे कि बिज़नेस वर्ल्ड, बिज़नेस टुडे, उस टाइम पे मैगज़ीन्स आती थी, इंडिया टुडे या फिर फिल्म फेयर, सिने ब्लिट्स, ऐसे फिल्मों की मैगज़ीन्स आती थी। उसमें पत्रकार लोग जो सेलिब्रिटी होते हैं, राजनेता होते हैं, उनका इंटरव्यू लेते थे। तो इंटरव्यू लेते वक्त क्या होता है, संभाषण होता है कि उसने क्या पूछा, उसने क्या जवाब दिया। तो वो मैं इंटरव्यू ज़्यादा पढ़ता था, तो उसमें भी मुझे समझ में आता था कि उन्होंने पूछा क्या और सामने वाले ने बताया क्या। तो वो भी मैं संभाषण इंटरव्यू मेनली फोकस करके पढ़ता था, और जिसके कारण जो वर्ड्स थे वो मुझे धीरे धीरे याद होने लग गए। और मैं वो इंटरव्यू बार बार पढ़ता था। जब तक यूट्यूब था नहीं, तो इंटरव्यू पढ़ कर ही मैं संभाषण जो होता था वो समझने की कोशिश करता था। और मुझे धीरे धीरे डेली लाइफ में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं अंग्रेज़ी के, वो भी आने लग गए। और कोई भी शब्द का मतलब नहीं समझा तो डिक्शनरी खोलो, उसका मतलब समझो। ऐसा कर कर के मैंने संभाषण में इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश की। उसके अलावा मैंने पिक्चर भी हिंदी या कोई देखना बंद कर दिया था, और टोटली अंग्रेज़ी पिक्चर ही देखता था, क्योंकि मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम भी था। तो जब देखना है पिक्चर, तो हिंदी पिक्चर देखने दोस्त जाते थे तो मैं मना कर देता था, कुछ भी बहाना मार देता था। और जब भी अंग्रेज़ी पिक्चर देखने जाते थे तो उनके साथ में जाता था और अंग्रेज़ी पिक्चर ही देखता था। फ्रेंड्स, मुझे पैसे भी बहुत लिमिटेड मिलते थे, मैं हॉस्टल में रहता था। वो भी बताऊंगा कभी दूसरे एपिसोड में कि पैसों के मुझे इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैंने कैसे सब लाइफ बराबर सेट की मुंबई में, और कैसे सरवाइव किया कम पैसों में भी। क्योंकि मेरे बाबूजी के पास जब बिज़नेस में बहुत ज़्यादा घाटा चल रहा था, वो लिमिटेड पैसे देते थे और मुझे नहीं अच्छा लगता था उनसे पैसे मांगना। तो मुझे 500 रुपये महीने के मिलते थे, उसी में खाना पीना रहना सब था। तो उसी में मैं कैसे सर्वाइव करता था वो कभी बताऊंगा। बट अंग्रेज़ी की जहाँ तक सवाल है, कॉलेज में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होती थी, जैसे कि सिंगिंग कंपटीशन हो गई, डिबेटिंग कंपटीशन हो गई। तो मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं थी, फिर भी मैं मेरी हिंदी में तो मेरा गाना काफ़ी अच्छा था, मैं काफ़ी अच्छा गाता था हिंदी गाने, बट मुझे अंग्रेज़ी गाने आते नहीं थे। बट मैं एक चैलेंज बोलकर स्वीकार करता था, और एक गाना सेट करके उसको कागज़ पर लिखकर उसके पूरे जो शब्द होते हैं और लिरिक्स होते हैं वो लिखकर मैं गाना सुनता था और साथ में गाता था और प्रैक्टिस करके जाता था। और धीरे धीरे मुझे इंग्लिश गाने भी अच्छे बाय हार्ट लर्न हो गए, और अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया और प्राइजेस भी जीते इंग्लिश गानों में भी। हिंदी गानों में तो मुझे प्राइज़ मिलते थे, मैं अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। बट इंग्लिश गानों में भी मेरे लिए एक चैलेंज था, आह्वान था कि मुझे आना चाहिए, इंग्लिश गाने में भी मैं गाऊंगा। और धीरे धीरे इंग्लिश गानों में भी मैं गाने लग गया। कॉलेज में कोई भी इवेंट हो तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता ही था, भाग लेता ही था, मैं पीछे हटता नहीं था। कोई भी कंपटीशन हो, भले ही मुझे आए ना आए, कोशिश करना जो भी कंपटीशन है और उसमें भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, हारो या जीतो। क्योंकि पहले 1-2 साल तो आप हारते हो, पर धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करके बाद में आप जीतते भी हो। तो इसीलिए हर जगह पे जो है मैं इन्वॉल्व रहता था। मैं डर कर हॉस्टल में नहीं बैठता था, मैंने चैलेंज लिया था कि नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं वापस जाऊंगा नहीं। और ना कि सिर्फ इंग्लिश इम्प्रूव करूंगा, बट अपने आप को ओवरऑल
कॉलेज में परफॉर्म करूँगा, कोई भी कंपटीशन में मैं हार नहीं मानूंगा और जीत के दिखाऊंगा। और ऐसे करते करते मैंने काफ़ी कंपटीशन जीते अलग अलग टाइप के, और कॉलेज में धीरे धीरे फेमस भी होते गया। अभी आप अंग्रेज़ी इम्प्रूव करने के लिए तो काफ़ी आसान है। आजकल यूट्यूब पे अलग अलग पिक्चर इंग्लिश में आते हैं, सीरियल्स आते हैं, इंटरव्यू आते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मुझे कोई शेयर के बारे में भी मालूमात लेनी होती है तो मैं इंग्लिश में भी होते हैं काफ़ी वीडियोस, इंग्लिश और हिंदी में भी होते हैं, तो मैं इंग्लिश के ही वीडियो देखता हूँ इंटरव्यू के, मैनेजमेंट के, ना कि हिंदी में। क्योंकि इंग्लिश में जो हम इंटरव्यू सुनते हैं तो हमें काफ़ी, जो हम लोग हैं टच में रहते हैं लैंग्वेज के, भाषा के, तो वो भी काफ़ी हेल्प मिलती है हम लोगों को कि इंग्लिश के टच में रहे, इंग्लिश में ही इंटरव्यू सुने। या कोई फिल्म स्टार का आपको इंटरव्यू देखना है तो आप वही फिल्म स्टार का इंटरव्यू आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। मैं कोई इंग्लिश लैंग्वेज के फेवर में नहीं हूँ, ना ही उसको प्रमोट कर रहा हूँ, बट आज की दुनिया में हमें अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है, जिसके कारण हमें काफ़ी जगह पे ज़रूरत पड़ती है, वो लिखने के माध्यम से हो या सुनने के माध्यम से हो। तो इसीलिए लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए या टच में रहने के लिए मैं आज भी इंग्लिश पिक्चर देखता हूँ, वो नेटफ्लिक्स पे हो, अमेज़ॉन पे हो या यूट्यूब पे हो, या फिर मैं इंटरव्यू में भी ज़्यादा कोशिश यही करता हूँ कि मैं जो मैनेजमेंट के इंटरव्यू है वो इंग्लिश में सुनूं, और इसके कारण कहीं ना कहीं हम लोग लैंग्वेज के टच में रहते हैं। तो आप भी फ्रेंड्स इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी अखबार पढ़िए, कोशिश कीजिए, अंग्रेज़ी गाने सुनने की कोशिश कीजिए लिरिक्स के साथ में। उसके अलावा आप अंग्रेज़ी मूवीज़ देख सकते हो बीच बीच में, या इंटरव्यू आप देखिए। काफ़ी आपने देखा होगा कि हिंदी बिजनेस चैनल पर हिंदी में इंटरव्यू आता है मैनेजमेंट का, और उसी मैनेजमेंट का, उसी चैनल का जो इंग्लिश चैनल होता है उसी पे वही मैनेजमेंट का इंग्लिश में भी इंटरव्यू होता है उसी टाइम का। तो आप दोनों इंटरव्यू देखिए, हिंदी का भी देखिए, इंग्लिश का भी देखिए, तो आपको दोनों समझ में आएंगे और आपको डर नहीं लगेगा अंग्रेज़ी से। फ्रेंड्स, आपको जब अगर कोई लैंग्वेज पे प्रभुत्व लेना है तो उस लैंग्वेज से जुड़ जाइए, डरिए मत। कोई भी लैंग्वेज हो, वो अंग्रेज़ी हो, हम ठीक है, हम मराठी मीडियम में पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, गुजराती मीडियम में पढ़े होंगे या उर्दू मीडियम में पढ़े होंगे, बट अभी भी अंग्रेज़ी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने आप को झोंक दीजिए, इंटरव्यू सुनिए यूट्यूब पर इंग्लिश में, इंग्लिश गाने सुनिए, इंग्लिश पिक्चर देखिए। इंग्लिश पिक्चर में सबटाइटल होता है नीचे, सबटाइटल को सेक्शन को ऑन कीजिए, सबटाइटल भी साथ में पढ़ते जाइए। आप मूवी देखते तो आपको धीरे धीरे शब्द कान पे पढ़ते जाएंगे, आपके मन में वो जो है मेमोरी में जाते जाएंगे सब वर्ड्स, और आपको धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसी प्रकार से मैंने मेहनत करके हर एक वर्ड का मतलब मराठी में लिखकर बार बार पढ़कर मैंने इम्प्रूव किया। आपको मज़े की बात बताता हूँ, बट मैं इतना ज़्यादा पढ़ता था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कॉलेज में या हॉस्टल में मस्ती नहीं की, कि एंजॉय नहीं किया, वो भी किया है। बट जितना टाइम मिलता था, इवन मैं आपको बताने में शर्म आती है पर बताता हूँ कि मैं लैट्रिन भी जाता था तो अपने टी शर्ट और शॉर्ट्स के अंदर मैं बुक छुपा के ले जाता था, और लैट्रिन करते करते भी किताबें पढ़ता था, जो कि एग्ज़ाम के ये जो स्टडी की किताब है वो भी मैं पढ़ता था कि नहीं, उतना टाइम भी मैं वेस्ट नहीं करूँगा, तो मुझे दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम मिलेगा। इवन जो वॉकमैन होता था पहले, वॉकमैन में मैं जो मेजर जो वर्ड्स सब्जेक्ट होते थे, मतलब जो आंसर होते थे उसके पॉइंट्स में रिकॉर्ड कर लेता था अपनी ही भाषा, अपने ही खुद की आवाज़ में, और रात को ईयरफोन लगाकर सोते सोते भी मैं वॉकमैन प्ले करके सोता था। तो वो जितने देर में जगता था नींद आने के पहले, उतने देर तक व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ मार्केटिंग, समझो ये क्वेश्चन है, उसका आंसर है कि भाई होर्डिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग और पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे अलग अलग पॉइंट होते थे। तो पॉइंट में रिकॉर्ड कर लेता था और वो सुनते सुनते मैं सोता था। ऐसे कर करके मैंने आखिर में अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की, और फर्स्ट ईयर मतलब 11th-12th में मैंने काफ़ी संघर्ष किया, और फर्स्ट ईयर से मेरी इंग्लिश 70% इम्प्रूव हो गई थी, और सेकेंड या थर्ड ईयर में तक तो 100% इम्प्रूव हो गई थी। और कॉलेज में मैं काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और क्या क्या इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, क्या क्या प्रॉब्लम आए, और पैसे जो कम मिलते थे उसमें मैं क्या करता था, उसके बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।